जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं वीकली करंट अफेयर 2025 का 8 से 14 सितंबर तक का सभी प्रश्न हम लेकर आ गए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें टेस्ट 20 प्लस महावीवीआई एमसीक्यू प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए आरआरबी, यूपीएससी यानी अदर एग्ज़ाम जितना भी है सभी के लिए रामबाण प्रश्न है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो चलिए वीकली करंट अफेयर 2025 का हम बढ़ते हैं प्रश्नों को ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं करंट अफेयर क्यू सितंबर 2025 का। जैसे प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर है कि प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल पीएलएम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है। प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल पीएलएम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए, दवा की खोज और वैक्सीन विकास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, दवा की खोज और वैक्सीन विकास। दवा की खोज और वैक्सीन विकास, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्नों को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग में चमकना किस घटना के कारण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग में चमकना किस घटना के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, रेले स्टेरिंग, या प्रकाश का विवर्तनक, या वर्ण विक्षेपण के कारण। जो चंद्रमा जो हुआ था अभी सितंबर में, तो वो जो लाल दिखाई दिए थे वो किस घटना के कारण होता है। इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दो का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका स्क्रीन पर। अगली प्रश्न है कि प्रत्यूष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्रत्यूष मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, प्रत्यूष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मांड के पुनरायनीकरण का अध्ययन करना। ब्रह्मांड के पुनरायनीकरण का अध्ययन करना, ये प्रत्यूष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने नौसेना प्लेयर को विकसित किया है। डीआरडीओ के किस प्रयोगशाला ने नौसेना प्लेयर को विकसित किया है। रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, या उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, या उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, या नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला। तो डीआरडीओ के किस प्रयोगशाला ने नौसेना प्लेयर को विकसित किया है। तो चार का ऑप्शन बी हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसे हम HEMRL कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवालों को और है। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व है। तो वो कौन सा राज्य में को मिला है सम्मानित। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को और बढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों व ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हो रही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नई दिल्ली भारत, लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम, ताशकंद उज्बेकिस्तान, या टोक्यो या जापान। 6 का जो आपका सही आंसर हो जाएंगे वो आपका बी में हो जाएंगे। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित होने जा रहे हैं। अगले सवालों को और बढ़ते हैं। अगले सवालों को और है कि
NIRF 2025 रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्था दोनों का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? 7 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। कौन? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जो युग्नो का है। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? कौन लोक सेवा आयोग है जिसे हम UPSC ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो आपका क्या आंसर हो जाएंगे? 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र। कौन? सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र, COE। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? 9 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृषि खाद्य निर्यात से, कृषि खाद्य निर्यात से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का नाम है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा? भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, चंद्रयान 5, जिसे हम लुपकेश कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवालों को बढ़ते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई पहली मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कृषि खाद्य स्टार्टअप्स और निर्यात को बढ़ावा देना। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, हाल ही में घोषित SCO डेवलपमेंट बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाल ही में घोषित SCO डेवलपमेंट बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 12 का ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन सी हो जाएंगे आपका, बुनियादी ढांचे विकास और सामाजिक विकास को वित्त पोषित करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री XIV का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन? मैत्री 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका सही जो आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन सी, उमोई मेघालय भारत में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अफगान नागरिकों के लिए घोषित 1000 ई छात्रवृत्ति किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे? भारत सरकार द्वारा अफगान नागरिकों के लिए घोषित 1000 ई छात्र किस पोर्टल के माध्यम में ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध कराएंगे? 14 का आपका सी हो जाएंगे, ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्नों को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने इलेक्ट्रेट डेरिवेटिव नियमों का कड़ा करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 15 का आपका 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो सी 15 का जो बी हो जाएंगे, शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और हेरफेर को रोकने के लिए। अगले सवालों पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा गुड़िया किस राज्य पर आधारित है?
है, किस पर आधारित है, सॉरी किस राज्य ने किस पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा गुड़िया किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नागार्जुन बोधि धर्म, अश्वघोष या आदि शंकर पर। 16 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बोधि धर्म पर, बोधि धर्म पर। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को ओर बढ़ते हैं। आपका अगली प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलो यानी भारतीय भिक्षु पर आधारित है, अभी तो हो जाएगा, अभी बताए हैं बोधि धर्म पर। अगली सवाल है आपका कि भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध को कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपका सी हो जाएंगे, कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है कि भारत में पहला सरकारी संस्थान कौन सा है जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। तो भारत में पहला सरकारी संस्था कौन सा है जिसमें रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में। कहाँ, रेफरल दिल्ली में, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल, तो अगली प्रश्नों को हम बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग कन्वेंशन कहाँ हुआ था। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, दिल्ली में, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगले सवाल को क्या ही बार बार हो रहा है, सॉरी दोस्तों। तो हाँ, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कहाँ, नई दिल्ली में। अगले सवाल को बढ़ते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI 2025 में भारत की रैंक क्या थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, 115वां का 115वां रैंकिंग था भारत का, किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI में 2025 में 115वां। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपका 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छे लगे होंगे, प्रश्न का क्वालिटी मेहनत अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दिल से ज़रूर लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे जिसका लिंक दिया गया है, आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए फिर कल मिलता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए इसी तरह से करंट अफेयर लेकर हम फिर आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।